सो यार काफ़ी टाइम से चैनल पे वीडियोस अपलोड नहीं हुई थी। सो यार कुछ बीच में मेरे हेल्थ इश्यूज़ आ गए थे, फिर कॉलेज आ गया था। सो यार बीच में 2-3 चीज़ें मेरे साथ इंसिडेंट्स हो गए थे, सो इसके कारण मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया था। सो अभी जितनी भी एमसीए से रिलेटेड जितनी भी एग्ज़ाम्स होने वाली है, उन सब की वीडियोस आपको बैक टू बैक इसी चैनल पे मिलने वाले हैं। ठीक है, जितनी भी एग्ज़ाम्स होंगी, जैसे नीमसैट हो गई, अभी आने वाली हमारी एग्ज़ाम्स जो सबसे बड़ी एग्ज़ाम है वो नीमसैट होने वाली है, तो अब उससे रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ रहेंगे वो इस चैनल पर अपलोड होते रहेंगे। तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो, ताकि आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, और उसके बाद जो भी आप तुरंत वीडियो देख लें, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अभी जितनी भी वीडियोज़ आएंगी एग्जाम के पहले पहले वो सारी हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड दूसरी बात यार, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द नीमसैट एस्पिरेंट्स। ठीक है, उन सभी बच्चों के लिए जो नीमसैट के लिए इस बार अपीयर होने वाले हैं, क्योंकि यार हमारे 2 कॉलेजेस बढ़ चुके हैं। ठीक है, सो एक एनआईटी पटना जो पहले था, बट वो बीच में कुछ रीजंस की वजह से बाहर हो गया था, बट वो वापस अब इस बार नीमसैट मतलब एमसीए के प्रोग्राम में मतलब इंक्लूड हो गया है। एंड हमारा एक ट्रिपल आईटी भोपाल। सो यार इसमें बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब चांस बढ़ गए हैं। जिन बच्चों की रैंक लास्ट में आती थी, ठीक है, जिन भी बच्चों की रैंक या अभी नीचे आएंगी, उनके लिए मतलब चांस अच्छा रहेगा कि वो उनको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, सो आज का जो हमारा वीडियो है, ठीक है, तो बेसिकली 2 चीज़ों के ऊपर है। एक एलिजिबिलिटी के लिए ऊपर है, और दूसरी चीज़ है जो हमारा नया पैटर्न आया है नीमसैट में, उसके ऊपर है। तो यार बेसिकली जो हम एलिजिबिलिटी की बात करें, ठीक है, स्टार्टिंग में अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें नीमसैट 2024 के लिए, तो यार एलिजिबिलिटी जो पहले थी वही एलिजिबिलिटी नीमसैट में रखी है उन लोगों ने, कोई चेंजेस नहीं करें। फिर भी मैं क्लियर कर देता हूँ, बहुत सारे बच्चों को डाउट है एलिजिबिलिटी को लेके, वो सारे डाउट मैं क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, जो सबसे पहले डाउट है बच्चों का वो है कि भैया जो हमारे 10th और 12th के मार्क्स जो होते हैं, जो 10th और 12th के मार्क्स हैं, यहाँ पे वो मैटर करते हैं या नहीं करते हैं। 10th एंड 12th के मार्क्स, ठीक है, 10th एंड 12th के मार्क्स यहाँ मैटर करते हैं या नहीं करते हैं। तो मैं कहूँगा यार कि बिल्कुल मैटर नहीं करते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि भैया यहाँ पे क्या हमारे 60% जो हमारे 10th 12th के हैं, क्या वो 60 एंड अबव मांगते हैं, 60% एंड अबव मांगते हैं। तो मैं कहूँगा यार ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो ये वाला क्राइटेरिया ये बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, नीमसैट में ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका 10th और 12th का मार्क्स वो नहीं देखते हैं। ठीक है, पहला डाउट ये है। और जो दूसरा बहुत ज़्यादा मतलब बच्चों द्वारा पूछा गया डाउट है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैं बीकॉम कर रहा हूँ, फिर और कोई सी डिग्री बीएससी बता देते हैं, तो मैं मतलब बच्चे बोलते हैं मुझे कि भैया हम एलिजिबल हैं या नहीं है। तो मैं सीधा बोलूँगा यार कि अगर उन्होंने साफ साफ लिख रखा है, अगर आपने कोई सी भी आपकी डिग्री हो, ठीक है, आपका ग्रेजुएशन का 3 इयर्स का प्रोग्राम है या आपका बीटेक है, तो उसमें मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स आपका अगर है, ठीक है, तो आप एलिजिबल हो, आप बिल्कुल एग्जाम दे सकते हो। अगर मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स आपका सब्जेक्ट है उसमें, तो आप बिल्कुल एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, क्लियरली उन लोगों ने उसमें लिख रखा है, तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, ये दूसरा डाउट था जो बहुत सारे बच्चों को इसमें आता है। तो पहला तो 10th 12th वाला हो गया यार, तो इसकी टेंशन आप छोड़ दो। 10th 12th का मार्क्स बिल्कुल काउंट नहीं होता है। ठीक है, 60% चाहिए होता है, कि ऐसा बहुत सारे बच्चों को लगा था कि 60% चाहिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड जो दूसरा डाउट था बच्चों को कि यार मेरा बीकॉम है, मेरा बीएससी है, तो मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, तो बिल्कुल आप एलिजिबल हो अगर आपका स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स एस वन ऑफ द सब्जेक्ट है। ठीक है, सो दूसरी बात, क्लियरली उन लोगों ने इस बार भी मतलब हर बार जो उसका ब्राउचर आता है उसमें लिखा हुआ होता है, जो ये है कि इंडियन नेशनल सिक्योरिंग एटलीस्ट 60%, ठीक है, 60%, यहाँ देखिएगा 60% मार्क्स इन एग्रीगेट और 6.5 CGPA है। ठीक है, तो यार पहली बात ये कि आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज मार्क्स कैलकुलेट कैसे करता है। ठीक है, या तो उनका ग्रेडिंग सिस्टम चलता होगा, या तो फिर परसेंटेज वाला चलता होगा। अगर परसेंटेज वाले स्केल पे देखेंगे तो ठीक है, तो बीसीए या बीएससी या कोई सी भी आपकी एनी बैचलर डिग्री हो, तो उसमें आपका 60% होना चाहिए, या ठीक है, और 6.5 CGPA होना चाहिए। ठीक है, पॉइंटर स्केल पे, जो कि 10 पॉइंट का स्केल होता है, उस पर आपका कितना होना चाहिए, 6.5 CGPA होना चाहिए। और जो परसेंटेज के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो होना चाहिए वो 60% होना चाहिए। ये एक चीज़ हो गई। और उन्होंने साफ साफ लिख रखा, एनी यूजी प्रोग्राम ऑफ मिनिमम 3 इयर्स विथ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। या आपका मैथमेटिक्स हो या स्टैटिस्टिक्स हो, दोनों में से कोई से भी सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, मिनिमम 3 इयर्स का आपका प्रोग्राम होना चाहिए। उसके साथ साथ दूसरा पॉइंट उन्होंने इंक्लूड किया, बीई बीटेक फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। मतलब आपका बीई और बीटेक भी होगा तो बिल्कुल आप एलिजिबल हो। तो ये 2 पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा।
पहला मैंने आपको 60 वाला बता दिया कि 12th में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता है कि आपका 60% होना चाहिए। दूसरा मैंने बता दिया कि आपका कोई सी भी डिग्री हो, मिनिमम 3 इयर्स का आपका होना चाहिए कोर्स, और उसके साथ मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए। दूसरी बात जो यहाँ पे नीचे लिख रखी है नोट में, स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड और कंप्लीटिंग बैचलर डिग्री प्रोग्राम मिनिमम 3 इयर्स विद मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स फ्रॉम ओपन यूनिवर्सिटीज आर ऑल्सो एलिजिबल। तो यार बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि हम भैया ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं तो हम एलिजिबल हैं या नहीं हैं, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो। एंड द प्रोग्राम इज प्रोवाइडेड बाय यूजीसी और AICTE एंड डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल DEC ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो बच्चे ओपन यूनिवर्सिटी वाले हैं, ठीक है, वो भी एलिजिबल हैं। सो यार ये वाला नोट उनके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिर जो दूसरी बात आती है यार कि इस बार जो NIT जमशेदपुर जो कंडक्ट करा रहा है एग्ज़ाम, तो उन लोगों ने क्या करा है कि जो पर्टिकुलर सेक्शन के हिसाब से उन लोगों ने टाइम डिवाइड कर दिया है, ठीक है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो ये मैथ्स का 70 मिनट्स का टाइम उन्होंने दिया है ना, यहाँ पे उनको या तो 75 या 80, ठीक है। अब आप बोलोगे 5 मिनट में क्या हो रहा है, 5 मिनट में नहीं भाई, 1 सेकंड में भी बहुत कुछ होता है। तो यहाँ पे या तो 80 मिनट्स का टाइम होना चाहिए था, या फिर कितना होना चाहिए था, 5 मिनट और बढ़ा देने चाहिए थे, ठीक है, या 75 या 80 मिनट्स का उनको टाइम देना चाहिए था यहाँ पे। बट उन लोगों ने क्या करा कि यहाँ पे भी वो टाइम 70 मिनट्स कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। अब जो हमारा मैथ्स वाला सेक्शन है उसमें 70 मिनट्स हमको मिल रहे हैं, और बाकी जो दूसरा सेक्शन है हमारा एनालिटिकल और जो हमारा लॉजिकल रीजनिंग वाला सेक्शन है, ठीक है, उसमें हमको कितने मिनट्स मिल रहे हैं, 30 मिनट्स मिल रहे हैं, ठीक है। सो अब बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में आपको 70 मिनट्स है, मतलब आपकी विंडो चालू हो जाएगी, ठीक है, 70 मिनट्स की। और मैथमेटिक्स आपको 70 मिनट्स में सॉल्व करना है 50 क्वेश्चंस। जैसा कि हर बार जो पैटर्न उन्होंने चेंज नहीं करा, 12 मार्क्स आपको पॉजिटिव में मिलेंगे और नेगेटिव में आपका 3 नंबर कटेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग में, ठीक है। सो यहाँ पे आपको 30 मिनट्स मिलेंगे, 30 मिनट्स में आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करना है, और उसके बाद 310 से लेकर 340 तक आपका ये ड्यूरेशन रहेगा। और उसके बाद इसमें जो पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे आपको 6 मिलेंगे, और जो नेगेटिव आपका कटेगा वो 1.5 कटेगा, जो कि टोटल आपका होता है 240। और मैथ्स का कितना होता है 600। देख रहे हो भाई कितना मैथ्स का कितना वेटेज है। सो थर्ड पार्ट है कंप्यूटर एंड जनरल इंग्लिश, जो कि मुझे नहीं लगता कि ठीक है, इसमें टाइम रिड्यूस कर देना था, क्योंकि बच्चों को ये वाला पार्ट मैंने अभी तक देखा है कि बच्चे इसको 10 मिनट में ख़त्म कर देते हैं, 10 से मैक्स टू मैक्स 12 मिनट में, और जितना टाइम बचा हुआ होता है वो मैथ्स वाले सेक्शन में डालते हैं और या एनालिटिकल एबिलिटी वाले में। फिर भी ठीक है यार, कोई बात नहीं, हम आगे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, उसमें हम बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट को लेकर भी बातें बहुत सारी करेंगे। सो आप चैनल पे रहना और वीडियोस आती रहेंगी। सो यार हमारा टोटल मार्क्स का पेपर हो गया 1000 मार्क्स का। सो यार ये दोनों चीज़ें तो हो गई, एलिजिबिलिटी और न्यू पैटर्न, ठीक है। अब बच्चों के कुछ मेरे पास, जैसे पिछले साल भी बहुत मैसेजेस आए थे, और अभी भी मेरी कुछ बच्चों से बात हुई है जो 2024 में अपीयर हुए हैं, तो बोले भैया अब जो स्पॉट राउंड है, ठीक है, स्पॉट राउंड अब सीटें बढ़ गई तो स्पॉट राउंड होगा या नहीं होगा, ठीक है। बच्चों को स्पॉट राउंड का बहुत ज़्यादा चिंता है कि भाई स्पॉट राउंड होगा या नहीं होगा। तो यार मैं पहले ये बता दूं आपको कि आप पहले पेपर पे ध्यान दो, ठीक है। आप ये नौबत ही मत आने दो कि हमको स्पॉट राउंड की ज़रूरत पड़ रही है, हमको स्पॉट राउंड तक जाना पड़ रहा है, ठीक है। कोशिश करो कि हम वहाँ तक ना जाएं, उसके पहले ही हमको कॉलेज अलॉट हो जाए। और ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि स्पॉट राउंड होगा या नहीं होगा। वैसे 1-2 कॉलेजेस लास्ट में करवाते हैं, तो मेक श्योर वो इस बार भी इन 90 to 95% में वो करवाएंगे, ठीक है। एक तो हमारा हो गया एक NIT कुरुक्षेत्र, ठीक है, एक तो मेरा ही कॉलेज है जो स्पॉट राउंड करवाता है, और मेक श्योर मतलब इस बार भी वो करवाएगा, ठीक है। एंड एक NIT अगरतला। तो ये 2 कॉलेजेस हैं जो करवाते हैं यूजुअली। अगरतला का फिर भी इतना श्योर नहीं होता है, ठीक है। सो NIT कुरुक्षेत्र तो पक्का करवाएगा ही करवाएगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड बिल्कुल भी जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि मैं आपको स्पॉट राउंड में जब भी रिजल्ट के बाद वो लास्ट राउंड तक जाएंगी बातें, तब तक तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा, और तब तक तो मैं आपको बता भी दूंगा कि स्पॉट राउंड होने वाला है या नहीं होने वाला है, क्या होने वाला है, ठीक है। तो जिन भी बच्चों की रैंक लास्ट में आएगी, ठीक है, तो वो डरे नहीं, स्पॉट राउंड बिल्कुल होगा, ठीक है। सो ये थे हमारे 3 टॉपिक्स। सो यार अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब इस नीमसैट से रिलेटेड आने वाले जो भी हमारा टाइम बचा है, 1 से मतलब 1.5 महीना मैक्स टू मैक्स, हम मान लें 40-45 दिन
मोटे मोटे अगर मान लें 40 दिन, ठीक है। तो जितना भी टाइम हमारा बचा हुआ है 40 दिन का, उसमें हम क्या करेंगे कि अब बहुत सारी चीज़ें हमको करना है। तो यार अगर आप अभी से, ठीक है, कुछ कुछ टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा जो भी मैथ्स में हमको करना है, मस्ट करके जाना है, जो कि हम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यार अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, तो प्लीज़ मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।